अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। कोरोना कोविड-19 की चौथी लहर जो है इस वक्त आबोताब के साथ फैल रही है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शहर फैसलाबाद के अंदर इसकी इंटेंसिटी के ऊपर काबू पाने के लिए तमाम जो शहरी हैं वो भी कोशिश करें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेहनत है, अनथक मेहनत है, वो डॉक्टर हजरात और महकमा सेहत वो टीचिंग हो या प्राइमरी और सेकेंडरी हो, हर तरफ से कोशिश करें कि इसको मिनिमाइज़ किया जा सके। डॉक्टर साहब हमारे CEO फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, मुश्ताक अहमद सिपरा साहब, तो उनसे बात का मैं बाकायदा आगाज़ करूँगा। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का आज पहला आगाज़ ही हम आपके साथ करें, कैसे लेके इस वैक्सीनेशन मास वैक्सीनेशन कैंपेन को चल रहे हैं, किस हद तक जा रहे हैं, क्योंकि 500 से ज़्यादा टीमें ताहाल अभी तक तश्कील दे दी गई हैं, इसके अलावा वैक्सीनेशन सेंटर चल रहे हैं, कितना इंटरेस्ट देख रहे हैं और कितना इंटरेस्ट हमें बढ़ाने की ज़रूरत है? देखें जी, मैं समझता हूँ इसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस पे काम करने की ज़रूरत है। अभी 4th वेव जो है उसका वो डेल्टा वेरिएंट जो है बड़ी सीवियर किस्म की है। ज़ाहिर है अगर हमने लोगों को उससे बचाना है तो वैक्सीनेशन उसमें एक बड़ा इफ़ेक्टिव टूल है और स्ट्रेटजी। उसके तहत हम लोगों को हमने डोर स्टेप तक वैक्सीन पहुँचा दी है। जैसे हमें गवर्नमेंट ने हिदायत दी कि आप मोबाइल टीम्स ऑर्गेनाइज़ करें और कम्युनिटी में जाके अपने किट स्टेशन डोर टू डोर जाके इन लोगों को वैक्सीनेट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 600 के करीब मोबाइल टीम जो हैं वो हर यूसी में हमने 2 मोबाइल टीम्स बना दी हैं जो अपना किट स्टेशन बनाती हैं, डोर टू डोर जाके लोगों को अवेयरनेस देती हैं और उनको वैक्सीनेट करती हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हमने इस बीमारी से लोगों को बचाना है तो हर वो शख्स जो 18 साल से बड़ा है उसको वॉलंटरली इस वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें डेफिनेटली मसलन हमारे पास जो हम मोबाइल कैंपिंग करते हैं, सिंगल डोज़ वाली वैक्सीन है, वो गवर्नमेंट ने जो क्वालिटी वैक्सीन है वो दी है, वो वैक्सीनेट करते हैं। उसमें अगर हमारे लोग 100% वैक्सीनेटेड होंगे तो वो कम्युनिटी महफूज रहेगी। इसलिए मेरी लोगों से गुजारिश ये होगी कि वो अपने आसपास भी जो लोग अनवैक्सीनेटेड हों तो उनको ये इतला कर दें कि जो महकमा सेहत के जितने भी मराकज़ सेहत हैं, हमारी सिटी डिस्पेंसरीज़, हमारे BHUs, RICs, सारी जगहों पे ये वैक्सीन दस्तयाब है। और हमारे सेंटर्स जो कम्युनिटी में जाके लगा रहे हैं वो सुबह 8 बजे से लेके 3 बजे तक वो किट स्टेशन बनाते हैं और वो अपने किट स्टेशन पे जाके लोगों की वैक्सीनेशन करते हैं। सर, किट स्टेशन का तो विज़िट करेंगे, लेकिन क्या ये जो आने वाले मरीज़ हैं BHUs, RHUs या हमारे लोकल जितने भी हॉस्पिटल THQs हैं, इनके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है? जैसे अलाइड सिविल के अंदर के कोई मरीज़ का चेकअप नहीं डॉक्टर कर रहे हैं कि आप वैक्सीन करवाएंगे तो आपका चेकअप, ऐसी कोई चीज़ है ताकि इनको इस चीज़ को ज़्यादा थोड़ा सा तेज़ किया जा सके? देखिए, गवर्नमेंट का जो ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करने का मकसद ये है कि सारे लोग बज़ाते ख़ुद अपने आप को वॉलंटियर करें और वैक्सीन लगवा लें। जो लोगों के ज़हन में शकूक व शुबहात हैं, मैं समझता हूँ ऐसी इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये वैक्सीन 100% सेफ़ है और लगवानी चाहिए। BHU, RIC, THQ या टीचिंग लेवल पे सर्विसेज हमने कहा है कि जो भी वहाँ पे पेशेंट आता है अगर उसको फ़ीवर नहीं है तो दूसरे हर शख्स को वैक्सीन लगाई जा सकती है और उसे लगवानी चाहिए। कुछ लोगों से पूछ भी लें यहाँ ताकि हमें थोड़ा पता चल जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हो? सर उकाड़ा से आए। वैक्सीन लगवाई है? नहीं सर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम कितने से रहने वाले हो? फैसलाबाद। केड़ी जगह तो? गुलामाबाद। वैक्सीनेशन लगवाई? नहीं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के रहने वाले हैं। वैक्सीनेशन करवाई? नहीं। डॉक्टर साहब, अब सिर्फ हमने यहाँ 3 लोग बैठे थे और तीनों, मैं क्योंकि इससे पहले एक प्रैक्टिस अलाइड हॉस्पिटल में सेम की है, तो हमें तकरीबन मुझे 20 लोगों में से सिर्फ 2 मिले और यहाँ 3 से हमने पूछा है और तीनों ने कहा जी अभी तक वैक्सीनेशन करवाई। अच्छा, लोगों में ये बहुत ही देखें, डोर स्टेप तक भी टीमें जा चुकी हैं और एक दिन आपने ऑलरेडी एक फ़र्स्ट स्टेप कर भी चुके हैं, अब दिन ब दिन ये चल रही, लेकिन अभी भी वो इंटरेस्ट, वो मेरे ख्याल में हमें करेज होनी चाहिए कि हमने इससे बचना है। जब लॉकडाउन होता तो हम चीखना ज़रूर शुरू होते हैं, देखें जी दुकानें बंद कर दी, हम लुट गए, मर गए। देखिए, अल्लाह ताला की जो सबसे बड़ी नेमत है वो एक सेहत और तंदुरुस्ती है। और बीमारी जो है वो आपको हर तरह से वो रिस्ट्रिक्ट कर देती है। लोगों को जब गवर्नमेंट की तरफ से ये सहूलत मुयस्सर है तो लोगों को अपने तौर पे वैक्सीन लगवानी चाहिए। इसमें मैं समझता हूँ कि वो अवेयरनेस एक बहुत बेसिक सा कंपोनेंट है। जहाँ भी हमारे हेल्थ के जितना स्टाफ है वो इन लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करता है। इसी तरह मीडिया के जितने भी चैनल्स हैं, मैं देख रहा था कि तकरीबन आपका चैनल भी और बाकी भी वो लोगों की एजुकेशन के हवाले से बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। अगर अभी हम इस वक्त बात करें तो जो अस्पतालों में लोग दाखिल हो रहे हैं वो मेजॉरिटी वो लोग हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि जो इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से
लोगों के डोर स्टेप तक ये सहूलत दी गई है, तो लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं ताकि वो इस मूजी मर्ज़ के अगेंस्ट जो है उनके जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो और महफूज हो जाएं। महफूज हो सकें। हमारे साथ डॉक्टर, हम इनसे स्टाफ है, इनसे बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ आने वाले लोग जो हैं उनको कैसे मोटिवेट किया जा रहा है आगे से कोई क्योंकि इस वक्त हम लोगों को जो बताना चाह रहे हैं वो ये है कि लोगों के इतराज़ात के हैं, जब बहाने के हैं जो लगवाने के लिए, क्योंकि हमने पहले भी इससे पहले प्रोग्राम किया, लोग बहाने बहुत सारे लगा रहे हैं। मुझे बुखार है जी, मेरे दर्द हो रही है, मैं लगवा नहीं सकता, मुझे ये, तो ऐसी कोई चीज़ें सामने आ रही हैं? वैसे अभी तक तो कोई सामने नहीं आई। अगर कोई इस तरह का हो तो फिर हम ज़ाहिर बात है उनको गाइड करते हैं कि नहीं, इसका कोई नहीं है। हमें पीछे से जो गाइडलाइंस उन्होंने दी हुई हैं उसके हिसाब से हम लगा रहे हैं और हर तरीके से उनको करते हैं, मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। एक आम फैम सी बात मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा, वो एक बात फैला दी गई है, शायद किसी जाहिल ने वो इंटरव्यू पूरा नहीं देखा, वो 2 साल वाला, या हमें अंग्रेज़ी में थोड़ा हमारा हाथ तंग है, तो वो उस बात को हम बिल्कुल एक्सप्लॉइट करते हुए बढ़ाई जा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हम उनको बताते हैं कि हमने खुद भी करवाई हैं। अगर ऐसी कोई बात होती है, अगर इसमें कोई सदाकत होती है तो फिर हम खुद तो नहीं ना करवाते। सबसे पहले आपको भी पता है कि सबसे पहले गवर्नमेंट मुलाजिम कोई लगी है, फिर उसके बाद ही ये बाकी शुरू हुआ है। तो फिर जाहिर बात है फिर हमने ही नहीं लगवानी थी अगर इसमें कोई सदाकत होती तो। कोई सदाकत होती। डॉक्टर साहब से मैं इसी पे एक कमेंट लूँगा, क्योंकि मैं इस चीज़ की गवाही खुद ये दे सकता हूँ। मैं ट्रायल हूँ कंसाइनों का, जो कि जनवरी में, जहाँ डॉक्टर्स को भी लगने से पहले हम ट्रायल लगवा चुके हैं इसका। अगर कुछ होना होता तो यकीनन तौर पे हमें भी कुछ असरात मुरतब होते कि मरने वालों में लिस्टों में हमारे नाम भी आ जाते। डॉक्टर साहब, इस चीज़ को, उस इंटरव्यू को अगर किसी ने बिल्कुल डिटेल में नहीं पढ़ा, वो तो सबसे पहले हमने एक चीज़ है वो सारे वायरल करते 2 साल बाद मर जाना, 2 साल, लेकिन किसी ने उस इंटरव्यू को नहीं सुना कि वो डॉक्टर बेसिकली कहना क्या चाह रहा था। उसकी बात बड़ी वैलिड थी, अगर उस पूरे इंटरव्यू को सुन लेता या समझ लेता। देखें, बहुत सारी इररेलेवेंट चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती हैं। मेरा ख़्याल है कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते उन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई अथेंटिक एक बात करता है, उस फील्ड का बंदा जो उसमें अथॉरिटी है, जो उसमें डील कर रहा है, जो उसमें मामलात देख रहा है, तो उसकी बात सुननी चाहिए। मसलन गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा ऐसा स्टेप लिया है कि इनिशियल फ़ेज़ में हमारे पास लोग आते थे कि जी आपके पास वैक्सीन है, हमें लगवा दें। तो उस वक्त रिस्ट्रिक्शन ये थी कि हमने 50 साल या उससे ज़्यादा के को लगानी है, उसके बाद आ गई 40 से ज़्यादा, चूँकि उस वक्त इनिशियल स्टेज में वैक्सीन अवेलेबिलिटी थी। अभी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है, ट्रायल वाली स्टेज से गुजर गई है, तो अभी मेरा ख्याल है कि लोगों को लगवानी चाहिए। डॉक्टर साहब, यहाँ कुछ लोग लगवा भी रहे हैं, ताकि मैं इन्हीं की ज़ुबानी सुन लें, ताकि वो किस हद तक एक आगाही भी दे रहे हैं और एक मैसेज भी मुहैया करें। शाहज़ेब, इन्हें ज़रा बाहर ले आएँ ताकि इनसे थोड़ी सी वो जो वैक्सीनेशन जिन्होंने लगवाई है वो शर्ट अपनी पहन रहे हैं, उनसे ज़रूर ये पूछेंगे ताकि अवेयरनेस जो है ये आगे पहुँचा सके और ये लोग कुछ और भी यहाँ वैक्सीनेशन लगवाने भी आए। इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वैक्सीनेशन लगवाने जी, कैसे, मतलब मोटिवेट आप हो रहे हैं कि अब महकमा सेहत की तरफ से टीमें घरों के बाहर पहुंच रही हैं? एक यूनियन काउंसिल में 2-2 टीमें हैं, RHUs, BHUs, हर छोटे से छोटे लेवल पे वैक्सीन पहुंचाई जा रही, लोग फिर भी लगवाना नहीं चाह रहे। सर ये हुकूमत का बहुत अच्छा इक़दाम है जो हर यूसी में यानी इन्होंने पॉइंट बना दिया है, लेकिन इनको चाहिए कि थोड़ी अवेयरनेस के लिए कुछ टीमें भी रखी जाएँ जो लोगों को अवेयरनेस दें, क्योंकि सोशल मीडिया जो फेक न्यूज़ चला रहा है उसकी वजह से मसला बन रहा है कि आवाम डर रही है। ये बिल्कुल इनका पॉइंट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कितने रहने वाले हो? मैं सर इतने रहने वाला हूँ। क्या करते क्या हैं? मैं मुलाजमत करता हूँ। कैसे पता चला वैक्सीनेशन का? बस मेरे भाइयों ने सब ने लगाई है ना, और मेरे नीचे डॉक्टर रहते हैं, उसने भी लगवाई। उन्होंने कहा सबसे पहले आप वैक्सीन लगवाएं। मैं भी आया हूँ, मेरे घर वाले भी आए हैं। कितनों ने डराया आपको? हाँ जी, डराया कितनों ने आपको? कईयों ने डराया। मेरे भाइयों ने लगवाई है, मेरे चाचे ने लगवाई है, चाची ने लगवाई है, सब ने। किसी को कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आपने अब लगवाई है, बिल्कुल तंदुरुस्त है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मैसेज देंगे सबको? सबको के लगवानी चाहिए, आपको जल्दी और जल्द लगवानी चाहिए, आपको जल्द और जल्द लगवानी चाहिए। और इससे कोई किसी किस्म का कोई ख़तरात ना तो पैदा होते हैं और ना किसी किस्म का मसला जो है वो क्रिएट हो रहा है। और हर तरह से मैं कह रहा हूँ, इस तपती गर्मी के अंदर अगर टीमें रोड्स के ऊपर जा रही हैं, डॉक्टर साहब एक मैसेज ज़रूर आवाम के लिए आपसे लेना चाहूँगा। हमारी इससे पहले टीमें जाती थी पोलियो के लिए, उनसे बड़ा हद तक अमेज़ रवैया इख्तियार किया जाता था। इस वक्त सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरी ये लोगों ने जब वहाँ पहुँचना है ना, मैं एक मिनट, ताकि वैक्सीन भी हम लगा लें, वैक्सीन लगाई भी जा रही है और इस शख्स से भी हम बात ज़रूर करेंगे कि ये इस पे क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, क्या पॉइंट देते हैं कि किस हद तक ये डोज़ और ये वैक्सीनेशन हमारी जान के लिए इम्पॉर्टेंट भी है और कीमती भी है। वैक्सीनेशन की मुकम्मल। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? मैं सलामिया काले के सामने। हाँ जी, गवर्नमेंट सलामिया काले के सामने से आया। किसी ने डराया नहीं आपको वैक्सीनेशन से पहले? मैं हकीम हूँ, मैं नहीं डरता।
ले जी, अब हम इनकी बात ज़रा बड़ी वैली, वो कह रहे हैं वो खुद हकीम है और वैक्सीन लगवाने आए हैं। मेरा ख्याल इनसे ज़्यादा वैलिड पॉइंट हम किसी का नहीं ले सकता कि टोटके ये भी लगवाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं खुद लगवाने आया हूँ। तो ये वैक्सीनेशन कारआमद है, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह कारआमद है, इसलिए आया हूँ। इसलिए आए हैं। डॉक्टर साहब से एक मैसेज बड़ा अहम लेना था। डॉक्टर साहब, क्योंकि वैक्सीनेशन टीमें अब जाएंगी लोगों के घरों पे, डोर स्टेप पे, तो उनके हम चाहेंगे मेरे ख्याल में कोई कुछ दे या ना दे, इस तपती गर्मी में आने वाली टीमों से अच्छा सलूक तो एटलीस्ट होना चाहिए। डेफिनेटली जी, ये उनके अपनी कम्युनिटी के लोग हैं, उसी कम्युनिटी में जाके वो सर्विसेज दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों की तरफ से जो हमें मैक्सिमम कोऑपरेशन चाहिए, वो अपने मोहल्ले में जो ऐलान हो जाता है, मसलन किसी एक तक मैसेज पहुँचता है, दूसरे तक मैसेज नहीं पहुँचता, तो वो ये मैसेज पहुँचा दें कि जी फ़लाँ जगह पे महकमा सेहत की टीम बैठी है और वो वैक्सीनेशन कर रही है और उनसे वैक्सीन करवाएं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सदका जारिया होगा। एक सदका जारी है, एक नेकी हुई है, उस नेकी को आगे फैलाने के लिए 10 लोगों को मैसेज दें, 20 को दें, जितने लोग मिले उनके जी फ़लाँ जगह पे वैक्सीनेशन हो रही है, पहुँचें, वैक्सीनेशन करवाएं। इस सदका जारिया को आम करें। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है 4th वेव से, क्योंकि अब देखें मैं अपने मुसलमान भाइयों को सिर्फ एक मैसेज जरूर देना चाहूँगा, उम्रे के लिए हमें बैन लिस्ट में सऊदी अरब में डाला सिर्फ इस 4th वेव की वजह से। अगर तो चाहते हैं वो अकीदत, वो मज़हब का सबसे ज़्यादा अकीदत का पहलू हमारे लिए खुल जाए, तो यकीनन तौर पे हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये करना होगा कि इस वक्त वैक्सीनेशन की तरफ जाएं, ताकि दुनिया हमें एक्सेप्ट करे और हम जा सकें। दुनिया भर में पाकिस्तानी हुकूमत का ख़ास तौर पर महकमा सेहत की तारीफ़ करते हुए WHO ने दूसरा बेहतरीन कोरोना इंतज़ामात हमें करार दिए। तो यहाँ अब हमें सोचना होगा हम आवाम के सद तक किरदार अदा करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। घर घर मुहिम के तहत इस वक्त इस्लाम नगर के इलाके में मौजूद हैं, जहां वैक्सीनेशन के लिए लोग ऐलान भी करवाया जा रहे हैं। मसाजिद के अंदर एक जगह है जहां मुख्तलिफ टीम मौजूद है और मखसूस अपना इंतजामात किए गए, ख़वातीन के लिए अलहदा, मर्दों के लिए अलहदा। अच्छा, ये घर घर टीमें जो है ये कैसे तशकील, क्योंकि मुहिम घर घर है लेकिन एक मखसूस जगह पर रख के लोगों को पैगाम दिया जाए? बेसिकली देखें जी, अगर हमने इंजेक्शन लगाना है तो वो डोर टू डोर मूव नहीं किया जा सकता। आल्दो कि इसको हम कह रहे हैं कि हम घर घर जाके लगा रहे हैं। एक हमारा सोशल मोबिलाइज़र इस टीम के साथ है जो घरों में जाके बताता है कि फ़लाँ डेरे पे फ़लाँ जगह हमारी टीम बैठी है, वहाँ पे वो लोग आ जाते हैं। और माशाल्लाह इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कम्युनिटी ने इंतज़ाम किया है। हमारी 2 मेंबर टीम जो है वो इन लोगों की वैक्सीनेशन के लिए बैठी है। उन्होंने फ़ीमेल का सेपरेट सिटिंग की अरेंजमेंट की है और मेल्स के लिए सेपरेट है। जो यहाँ पे हमारी टीम या 3 बजे तक काम करेगी, उसमें प्रेफरेबली हम कम्युनिटी में फ़र्स्ट डोज़ लगा रहे हैं। इनको हमने साइनो फॉर्म दी है। अगर कोई मेंबर उसमें सेकंड डोज़ के लिए आता है तो उसमें मैंने टीम को हिदायत की है कि अगर तो उसकी सेकंड ड्यू डोज़ साइनो फॉर्म भी है तो वो आप शेड्यूल करके लगा दें। अगर उसके अलावा कोई है तो वैक्सीन हमारे पास सारी हैं, उसकी सेकंड डोज़ के लिए उसको बता देंगे कि कल आके लगवा लें। इसके लिए ये 15 रोज़ा मुहिम है, तो अप्रॉक्सीमेटली क्या आपका टारगेट है कि कितने लाख तक, कितने लोगों को यौमिया की बुनियाद पर लेकर चलेंगे? देखिए, हमारे 37 जो CVCs हैं वो काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी कम्युनिटी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो हमारे RICs थे, जनरल हॉस्पिटल्स हैं, अलाइड है, DHQ है, THQs हैं और हमारे RICs थे। अभी हमने जो मास वैक्सीनेशन में गए हैं, डोर टू डोर में गए हैं, उसमें हमने तकरीबन 200 के करीब हेल्थ फैसिलिटीज़ पे वैक्सीन पहुंचा दी है। सिटी में सारी डिस्पेंसरीज़ पे वैक्सीन पहुंचा दी है। उसके अलावा हर वार्ड लेवल पे हमारी 2-2 टीमें हैं जो कम्युनिटी में जाके वो अपना किट स्टेशन बनाती हैं। किट स्टेशन का मकसद ये है कि वो एक अपनी सिटिंग प्लेस आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वहाँ पे कोई सोशल वर्कर है वो हमारी टीमों की हेल्प कर दे। हमारा एक सोशल जो ऑर्गेनाइज़र है वो जाके कम्युनिटी में बताता है। उसके अलावा ये मास्क अनाउंसमेंट्स करवाते हैं कि फ़लाँ जगह पे टीम बैठी है, अपने आप को वैक्सीनेट करवा लेंगे। टीम में मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। जी वालेकुम सलाम। कितने दूसरा रोज़ है आज? जी आज दूसरा रोज़ है सर। कितने लोग तकरीबन अगर हम एक दिन में लगाएं अभी तक आपके पास, कल आए हैं और आज कितने का आ गए? जी कल हमने 200 का हमारा टारगेट था, लेकिन हमने 200 प्लस जो है वो अचीव किया है। और लोग विलिंग है सर। इसमें एक डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भी प्रॉपर एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है और सेकेंडली DC साहब, कमिश्नर साहब खुद इसमें इन्वॉल्व हैं। तो बड़ी अच्छी तरह से ये कैंपेन चल रही है। हमारी टीमें डोर टू डोर भी जा रही हैं, हम सोशल मीडिया भी यूज़ कर रहे हैं। आपके तवज्जो से भी एक अच्छा मैसेज पब्लिक में जाएगा, तो आवाम का बड़ा अच्छा रिस्पांस है और आवाम इस फैसिलिटी को अवेल करना भी चाह रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में बड़ी लंबी लंबी लाइंस हैं। इवन कि उनका 3-3, 4-4 घंटे वहाँ पर नंबर नहीं आता था। अब उनको डोर स्टेप पे ये फैसिलिटी मिल रही है, तो वो बड़ी अच्छी तरह से इस फैसिलिटी को अवेल कर रहे हैं। और अभी हमने तकरीबन 2 घंटे हुए वैक्सीनेशन करते हुए, तो हमने तकरीबन 60 प्लस इंजेक्शन एक टीम ने कर ली हैं।
इस यूनियन काउंसिल अगर हम देखें तो हमने 100+ इंजेक्शन जो है वो इंजेक्ट कर दिया है इस वक्त। सोशल मोबिलाइज़र जो है जब वो डोर स्टेप पे जा रहे थे, क्या रिस्पांस लोगों की तरफ से आ रहा है? जी, लोग बिल्कुल इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने बड़ा अच्छा ये स्टेप लिया है कि जहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट होता था और कई दफ़ा इस तरह होता था कि हम सुबह को जाते थे तो शाम तक हमारा नंबर नहीं आता था, तो अब उनका डोर स्टेप पे मिल रहा है तो वो बड़े एग्रेसिव हैं, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर रहे हैं। अच्छा रिस्पांस जो आवाम की तरफ से दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। रिहायशी यहाँ के? हाँ जी, वैक्सीनेशन करवा ली? हाँ जी। क्या रिस्पॉन्स आवाम के तरफ आ गई है? गवर्नमेंट वैक्सीनेशन लगवाने कह रहे, क्या पैगाम है? क्या इससे कोई साइड इफेक्ट लोगों ने डराया नहीं आपको? नहीं जी, वो बिल्कुल ठीक से सारे लोग आके गए, तकरीबन 30-35 बंदे तो हो गए ना जी। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? हाँ जी, बिल्कुल लानी चाहिए जी, ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਵਾਈ है। लवाई आप लगवानी भी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ के रहने वाले? हाँ जी, वैक्सीनेशन करवा ली आप? हाँ जी, लगवा ली है। अच्छा, जो अभी लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन करवाने के लिए, ये टीमें मौजूद हैं, लोगों को पैगाम दे रहे हैं, तो क्या समझते लोग अभी भी कोताही क्यों बरत रहे हैं? देखो जी, ये अगर हमारे लिए फ़ायदा ही है, इसको लगवाना चाहिए। हमें भी पहले डर था, लेकिन जब सब लगवा रहे हैं, हमने भी लगवाई, कोई मसला नहीं है इसका। डर निकल गया, आप क्या कहें? डर कोई डर नहीं है, बस ऐसे ही डराया हुआ था लोगों को। टीका भी बड़ा छोटा सा। हाँ, ये लगवाओ, लगवाना चाहिए, हमारा ही फ़ायदा है। इसको लगवाओ, अगर ये कोई मसला होता तो लगवाते ही ना। ये ठीक है, इसको लगवाना चाहिए, हर एक को लगवाना चाहिए। लगवाना चाहिए। आगे आ जाए ज़रा लाइट में। वालेकुम। क्या कहें, आपने वैक्सीनेशन करवा ली? जी, करवा ली। क्या कहेंगे, गली मोहल्लों में टीमें आगे बैठ गई हैं, मतलब एक एक यूनियन काउंसिल में 2-2 टीमें बैठी हैं, इस हद तक मैस वैक्सीनेशन हो रही है, अब आवाम को खुद भी निकलना चाहिए। हाँ जी, लगानी चाहिए, जो सबको आना चाहिए, अच्छी बात है ये। अच्छी बात है, आवाम को आना चाहिए। एक बुजुर्ग खातून जो यहाँ पहुँची है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितों रहने वाले हो? अच्छा इतने ही सलाम। वैक्सीनेशन करवाना? हाँ जी, तो की कहोगे, मतलब घरां च आके ला रहे हो, थोड़े लागे आ गए? हाँ जी, ਹੁਣ ਲਾਉਣੀ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਆ ਪੁੱਤਰਾ। ਹਾਂ ਲਾਉਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਵੀ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਹੀ ਡਰਦੇ ਪਏ? ਅੱਛਾ, ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੋਗੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਲੇ? ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮਾ ਲਵਾਓ। हाँ, लवानी चाहिए जी, लवाऊंगा जी। मैं ये किसी और की तरफ से क्रिएट करता डर नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, उन्होंने बड़ी मज़े की एक बात, बड़ी ह्यूमरस वे एक फैसलाबाद किया है। उन्होंने कहा डर किसी का नहीं, अपना खौफ आप ही डराते एक दूसरे को। देखें जी, ये बड़ी अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, ये मैसेज उनकी तरफ से भी जाना चाहिए कि ये वैक्सीन सेफ़ है और उसमें वो अपनी जो उनकी वैक्सीनेशन होगी है उसको वो कोट कर सकते हैं। खुदा न खास्ता इसका कोई किसी किस्म का हैज़र्ड नहीं है। अच्छा, इससे पहले आपने कुछ टीमें भी पकड़ी हैं जो कि एक्स्ट्राजेनिका और कुछ चीज़ें जो हैं वो गलत फीडिंग के ऊपर लोगों को पकड़ा गया है। बिलाशुबा इस वक्त लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, ये मैसेज मुझसे लोग लेना चाह रहे थे। सवाल पूछें कि एक्स्ट्राजेनिका, फाइज़र वाले लोग, क्योंकि अभी भी WHO के एक नोटिफिकेशन के बावजूद भी कुछ ममालिक मानने पर मंजूर नहीं है बाकी वैक्सीन को, तो आवाम के हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं। देखें जी, वो उनकी जगह पे कंसर्न किसी हद तक जायज़ है, लेकिन जो डिपार्टमेंट है उसने जो WHO की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक हम वैक्सीनेट करते हैं। इस वक्त हमारे पास एस्ट्राजेनेका की सेकंड डोज़ अवेलेबल है। उसमें जो आपका उसमें एक क्वेश्चन था कि जो गलत वैक्सीन लगी है या जो फेक एंटीज़ हैं, उसमें जब हमारे पास एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी तो 17 के करीब इंजेक्शंस हमारे रिपोर्ट हुए डिफरेंट सेंटर से जहाँ पे वो वैक्सीन नहीं थी। उसको हमने इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वो उसमें कोई एंट्रीज़ वैसे भी हो सकती हैं कि रैंडम, चूँकि उसमें ऑप्शन आती है कि कौन सी वैक्सीन लगनी है, वो रैंडम भी पिक हो सकते हैं और किसी की मेलाफाइड भी, उस पर हम इंक्वायरी कर रहे हैं जी। अच्छा, और इस वक्त जो शॉपिंग मॉल्स हैं, फैसलाबाद चैम्बर है, इन एरियाज़ के अंदर भी बड़ा स्प्रेड किया जा रहा है ताकि कारोबारी अफराद कुछ आ रहे थे, फैक्ट्रीज़ के अंदर चले गई हैं टीमें, बड़ी बड़ी मिलों के अंदर चली गई हैं ताकि लेबर वैक्सीनेट हो जाए। बहुत बड़ी सदाकत टेक्सटाइल है, सितारा, जिन्होंने पाबंदी लगा दी है, कोई भी अब वर्कर अंदर दाखिल नहीं हो सकता। इस चीज़ को बड़ा हम पॉजिटिव लेंगे। देखिए, हम इस वक्त जो फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे हम 2 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। वो मैं समझता हूँ कि हमारी टीमों के लिए बड़ी फेवरेबल सूरत हाल थी कि अगर हमें 1000 की लेबर मिल रही है तो वो एक क्यू में लगें। वहाँ पे हमारी एक टीम ने 800 तक डेली वैक्सीनेट किए हैं। ज़ाहिर है कम्युनिटी में एक स्कैटर्ड पॉपुलेशन कवर करनी होती है तो उसमें टीमों के लिए कवरेज के हिसाब से सूरत हाल मुश्किल होती है। वहाँ पे कंप्यूटर की और इंटरनेट की वो ज़रा बेहतर सहूलत होती है। यहाँ पे चूँकि एक टीम बैठी है तो उसने एक एक का डाटा एंट्री करना है। फैक्ट्रीज़ में जब हमारी टीम वैक्सीनेशन के लिए जाती है तो वो हमें एक ऑर्गेनाइज्ड एक चेक लिस्ट दे देते थे कि इतने बंदों की ये सारा डाटा जो है उसमें सिर्फ हमारे वो
कोड डालते थे और वैक्सीन डाल के उसको इंजेक्ट कर देते थे। एक आखिरी सवाल आपसे होगा जो कि मुझे सबसे ज़्यादा लोगों से पूछा गया, एक हामला ख़वातीन, एक ब्लड प्रेशर और एक हार्ट, ये 3 मरीज़ों का थोड़ा सा डिटेल में बता दें ताकि ये चेकअप करवा के आएँ या इनको ही लगवाने कोई मसला नहीं होगा। देखें जी, वैक्सीन 100% सेफ़ है। जो करंट गाइडलाइंस हैं उसमें जो माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, जो बेटी हामला है, वो उनको वैक्सीनेशन की जा सकती है, कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। इसके अलावा अगर कोई कैंसर का मरीज़ है तो वो अलाइड हॉस्पिटल में हमारे पास फाइज़र की वैक्सीन है। गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस दी हैं उस हदूद में हम सारे लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं। वो वैक्सीन डिसाइड करना वो डिपार्टमेंट का काम है कि किसको कौन सी वैक्सीन लगनी है। मेरे ख़्याल से ये मैसेज बहुत आम है कि जो भी 18 साल से प्लस का है वो हमारे किसी भी हेल्थ फैसिलिटी पे, हमारे किसी भी गेट स्टेशन पे चला जाए, वो अकॉर्डिंगली वैक्सीनेट हो जाएगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब हमारे साथ है प्रोग्राम के अंदर एक नौजवान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वैक्सीनेशन करवा लिया आपने? जी बिल्कुल करवा लिया। क्या पैगाम देंगे? बड़े लोग कह रहे हैं 2 साल बाद मर जाना है, वैक्सीनेशन ना करवाएं, बड़ी गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, गली मोहल्लों में ये लोग आ गए हैं, ये तो अब अपनी खिदमत देने के लिए देखें ना। इन सबसे बड़ा खतरा तो इन लोगों को होना चाहिए जो कोरोना के अंदर भी फिरते रहे, बाद में भी अभी तक चल रहे हैं, ताकि हम मुल्क को सेव कर सकें। नहीं, बिल्कुल वैक्सीन करवाना चाहिए, सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए। अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का कि घर घर जाके अब ये लगवा रहे हैं। जो काम की वजह से या घरों से निकल के नहीं लगवा सकते थे सेंटर में जाके, गवर्नमेंट घर घर जाके लगवा रही है। ये बहुत ही अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का। ये बहुत ही अच्छा इकदाम है। घर घर वैक्सीनेशन जो है 15 रोज़ के लिए जारी रहेगी। 13 अगस्त तक ये सिलसिला जारी रहेगा। हर घर में, हर गली मोहल्ले में, यूनियन काउंसिल में 2-2 टीमें होंगी। 600 के करीब टीमें हैं। BHUs, RHUs, RIC, THQs, सिविल हॉस्पिटल, अलाइड हॉस्पिटल, हर हॉस्पिटल, हर जगह, शॉपिंग सेंटर्स तक, मॉल्स के अंदर, रोड्स पे हर जगह वैक्सीनेशन आम की जा रही है, ताकि वैक्सीनेशन का एक मास जो मूवमेंट इस वक्त चल रही है इसको कामयाब करवाते एक महफूज शहर फैसलाबाद को बनाया जा सके। मेरे ख्याल में इसमें हर शहरी को किरदार अदा करना चाहिए। मेरा मैसेज भी होगा हर शहरी के लिए, इससे आप लोग अब आगे लेके चलें, क्योंकि इनका किरदार जो था वो अदा कर चुके हैं। अब हमारा किरदार है कि हमने इसे मज़ीद सर्कुलेट करना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। फैसल ऐवान सनअत व तिजारत के वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हैं। वैक्सीनेशन कैंप है ये हुकूमत की तरफ से कारोबारी अफराद, फैक्ट्रीज़ के अंदर भी खास तौर पर वैक्सीनेशन का आगाज़ किया गया। और ख़ासियत ये है जहाँ यूनियन काउंसिल की सतह पर घर घर वैक्सीनेशन आगाज़ कर दिया गया। हर यूनियन काउंसिल में 2 सेंटर बनाए गए। उससे पहले किनार रोड के ऊपर ये वाहिद सेंटर था जो कारोबारी अफराद ने एक अपना स्टेप फॉरवर्ड देते हुए इस चीज़ को इनिशिएटिव लिया कि इसको होना चाहिए। ख़ासतौर पर हाफिज़ शाम जवेद जो कि सदर हैं, उन्होंने ख़ासतौर पर DC फैसलाबाद मोहम्मद अली से कह के ये वैक्सीनेशन सेंटर जो कि चंद दिन का था इसे बढ़ा के अनलिमिटेड टाइम के लिए लगवाया, ताकि जब तक लोग आते रहें उनको वैक्सीनेशन की सहूलियत प्रोवाइड होती रहे। कारोबारी अफराद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात का आगाज़ करते हैं। जवाब साहब मौजूद हैं। जवाब साहब, कैसे देखते हैं कि यहाँ देखें मजदूर भी आ रहा है, फैमिलीज़ भी आ रही, ख़वातीन मर्द हर कोई वैक्सीनेशन लगवाने आ रहा है, और बड़ी तादाद में रोज़ की बुनियाद के ऊपर ना सिर्फ कारोबारी अफराद, मजदूर, हर कोई ताजर वैक्सीनेशन हो रहा है यहाँ से? देखें जी, ये वैसे तो बहुत अच्छी चीज़ है, ओपन है, और स्पेशली फैसलाबाद में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने आगे नाम लिया DC साहब का, कमिश्नर का, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। और जो हमने भी उनको कहा था, क्लॉक टावर में भी वो उन्होंने लगाया है, और मुख्तलिफ़ जगहों पे उन्होंने सेंटर लगाए हैं, और ओपन है, और हर जगह पे आपको वैक्सीनेशन मौजूद आपको मिलेगी, और लोग आ रहे हैं। और ये जितने ज़्यादा सेंटर होंगे उतना ही इजी होगा लोगों के लिए आना और वैक्सीनेट होना। और ये हमारे लिए वैसे भी बेहतर है। अगर ये जो हमारी नई वेव आई है डेल्टा, तो अगर हम अगस्त में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाएं तो इससे ये होगा कि हमारी जो 4th है वेव, उसमें हम काफ़ी हद तक सेव हो जाएंगे। इस वक्त हमें मैसेज देने की दुनिया को ज़रूरत है कि हम वैक्सीनेशन ज़्यादा तेज़ करवाएं, ताकि हमारे कारोबारी अफराद ने असल विजिट करना है ज़्यादा बाहर, और उनके लिए आवाम को देखने के वो लगवाएंगे तो हमारा वेरिएंट नीचे चल जाएगा, जिसकी वजह से हमें वीज़े खुल जाएंगे। देखें, ईद के बाद जो है ना हमारे यहाँ पे फिर एक दफ़ा तेज़ी आई है। अब फिर कल जो केसेस थे वो मेरे ख्याल से 3000 प्लस हो गए हैं। तो इसलिए अब हम तो यही लोगों से कहेंगे कि आप जल्द से जल्द अपने आप को वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि इसमें ये देखें वैक्सीनेशन हो के भी आपको कोरोना होता है, लेकिन इसमें ये है कि आप काफ़ी हद तक महफूज रहते हैं, 60-70% आप सेव हैं।
तो मैं तो यही कहूँगा कि हर आदमी करवाए, और गवर्नमेंट इस वक्त फैसिलिटेट कर रही है और इसको हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। शेख मोहम्मद साहब मौजूद हैं। मोहम्मद भाई, कैसे देख रहे हैं घर घर वैक्सीनेशन? मेरे ख्याल में अमूमन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ लोगों ने एक सेंटर्स बना दिए, वहाँ लोग गए, लेकिन यहाँ लोगों के घरों तक, डोर स्टेप तक गवर्नमेंट जा रही है। वहाँ भी हमें उस हद तक रिस्पॉन्स नज़र नहीं आ रहा, आवाम का इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा जिस हद तक होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी बिल्कुल क्रेडिट दूंगा लोकल गवर्नमेंट को, बड़ा अच्छा इनिशिएट ले रहे हैं, घर जाके वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, लोगों ने लगवा लिए हैं। असल प्रॉब्लम आ रही है कि लोअर क्लास वो एग्रीड नहीं है, तो ये हम सब की एक ज़िम्मेदार शहरी के होते हुए अपने मुलाजमीन को इनको अवेयरनेस क्रिएट कराएं, इनको वैक्सीनेट कराएं, इनको बताएं इसका नुकसान नहीं है। बड़ी बड़ी स्टोरीज डेवलप हुई हैं, इसके लगाने से लोग मर जाते हैं। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को एजुकेट करें। गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा ये इनिशिएटिव लिया हुआ है, क्योंकि नो डाउट इससे हमारी सेफ्टी है इसमें हमारी। तो इस वक्त आवाम को क्या मैसेज देंगे कि वो इस तरफ आएँ? क्योंकि वो जो आपने अभी बात की डेथ वाली, मेरे ख्याल में मैं पहले भी प्रोग्राम में बात कर चुका हूँ, या तो इंटरव्यू पूरा सुन लें या फिर इंग्लिश की हम ट्रांसलेशन अच्छे से सीख जाएं, तो मेरे ख्याल में उसका ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। क्योंकि जो मतलब वो कहना चाह रहे थे वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन हमने शायद एक पॉइंट पकड़ लिया, उसे वायरल कर रहे हैं। नहीं देखें जी, ये हमें बिल्कुल क्या नाम है, सबको इसमें आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूर इसको वैक्सीनेट होना चाहिए। फैक्ट्रीज़ में भी मज़दूरों ने नहीं लगवाई हुई, वहाँ पे भी जा के लगवानी चाहिए, सबको लगवानी चाहिए। हमारे तो अपने घर में हमने देखा है, जिसको वैक्सीनेशन हुई, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई भी है तो आपका इम्यून सिस्टम इतना बेहतर था कि वो पेशेंट 1 से 2 दिन के अंदर रिकवर कर गया। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम अपनी क्या नाम आवाम से कि ज़रूर अपने आप को वैक्सीनेट करवाएँ, अपने मुलाजमिन को करवाएँ, अगर नहीं करवाते उनको एजुकेट करें। और मैं गवर्नमेंट को एक बार फिर से बड़ा ही अप्रिशिएट करूँगा कि बड़े ही उन्होंने पॉजिटिव मेजर्स लिए हैं, जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान में ये कोरोना काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है बनस्बत दूसरे मुल्कों। दीगर मुल्कों से हमारे कंट्रोल में। मियाँ साहब, आपका तो ताल्लुक भी इसी पूरी फील्ड से है। अगर हम देखें तो पंजाब ने काफ़ी हद तक अच्छा रिस्पांस दिखाया है एज़ कम्पेयर टू अदर। लाहौर में बिलाशुबा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की वजह से रेशो ऊपर जाती है, लेकिन हम देखें पंजाब के अंदर हमें काफ़ी बेहतर रिस्पांस आता है, जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये एग्जांपल दे सकते हैं कि वैक्सीनेशन की वजह से हम उस हद तक अभी भी नहीं गए, लेकिन ख़तरा रहा कि हमारे बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर, क्यों आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर कोई अभी तक वैक्सीनेशन उस हद तक नहीं है, लेकिन अब गवर्नमेंट जा रही है। तो कितना का रिस्पांस देख रहे हैं आवाम की तरफ से आना चाहिए और आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो हम देखते हैं कि हम हर काम में गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट नहीं कर रही। मेरा ख्याल है अब वैक्सीनेशन के हवाले से हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। इसका इल्ज़ाम तो अब हमारी पब्लिक के ऊपर आता है कि पब्लिक इस सिलसिले में जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर रही। अभी भी जो पूरे पाकिस्तान में जितने लोग वैक्सीनेट हुए हैं उनकी तादाद मेरे ख्याल में 10% से ज़्यादा नहीं है। तो गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो इन चंद दिनों में, अगले 15-20 दिन में इसको 40% तक लेके जाने का है। और इस सिलसिले में वो जो इतलात हैं कि वो गवर्नमेंट जो है वो घर घर जाके पोलियो की तरह वो लोगों को वैक्सीनेट करने का वो प्लान कर रही है। फैसलाबाद भी उन्हीं शहरों में शामिल है जिसमें अगले 15 दिन में इस परसेंटेज को 40% तक ले जाने का गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। और उस गवर्नमेंट इस सिलसिले में जो है वो रैपिड वो एक्शन ले रही है। और हम लोगों को भी चाहिए कि इस सिलसिले में गवर्नमेंट से कोऑपरेट करें ताकि हमारे शहर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो सकें। और यूरोप की तरह, जिस तरह आजकल यूरोप पूरा खुल गया है, यूके में 70% लोग जो हैं वो वैक्सीनेट हो चुके हैं। अब वहाँ फुटबॉल मैचेस भी हो रहे हैं, बाकी सारी एक्टिविटी भी नॉर्मल हो गई है। तो अगर हम अपने शहरों में भी नॉर्मल एक्टिविटी करना चाहते हैं, अपने कारोबार को जारी रखना चाहते हैं और बाकी अपनी ज़िंदगी भी नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के, हम सब लोग जो आपके सामने खड़े हैं खुद वैक्सीनेटेड हैं और किसी भी किस्म का हमें कोई रिएक्शन, कोई प्रॉब्लम जो है वो इस वैक्सीनेशन से नहीं हुआ। तो मैं अपने तमाम लोगों से फैसलाबाद की जो सूरत हाल है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं कल भी परसेंटेज दे रहा था कि दैट इज़ वेरी गुड इन पाकिस्तान इन कंपैरिजन टू द अदर सिटीज़। कि कराची में जो सिंध में कल की जो थी दैट वाज 23 पॉइंट समथिंग जो थी रेशो थी कल की, और फैसलाबाद की जो थी 1.83 थी। इसी तरह हमारे हिल एरियाज़ में टूरिज़म की तरह से जो दूसरे डिफरेंट शहरों से लोग आए हैं, वहाँ पे जो हमारी रेशो है वो 20% से ऊपर चली गई है। तो मैं पूरे पाकिस्तान के शहरियों से, खुसूसन फैसलाबाद के शहरियों से ये दरख्वास्त करूँगा कि कोई भी बंदा, हमें बल्कि
बल्कि बढ़ चढ़ कर आगे जाके मतलब जॉग दर जॉग जाकर ख़ुद वैक्सीनेशन जो है वो करवानी चाहिए। गवर्नमेंट ने हमें हर तरह से फैसिलिटेट किया हुआ है। जहाँ पे भी कोई दोस्त डिमांड करता है, जैसे चैम्बर में उन्होंने हमें चैम्बर के जो लोग हैं, कारोबारी हजरात हैं, जो फैक्ट्रीज़ के हमारी लेबर है, उनके लिए वैक्सीनेशन सेंटर बना कर दिया हुआ है। इसी तरह अगर कोई बड़े टेक्सटाइल यूनिट में, किसी और यूनिट में जहाँ पे लेबर्स की तादाद ज़्यादा है, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट हर जगह पे जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर बना रही है। तो हमारे लोगों को भी चाहिए इस सिलसिले में कोऑपरेट करें। इसमें फ़ायदा गवर्नमेंट का नहीं है बल्कि हमारा अपना ही है कि जितने ज़्यादा लोग हम वैक्सीनेट हो जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी उतनी ही ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगी और हम खुशो खुरम अपने बच्चों के साथ जो आने वाली ज़िंदगी है वो गुजार सकेंगे। वो ज़िंदगी बड़े अच्छे से गुजार सकेंगे। आसन साहब मौजूद हैं। साहब एक चीज़ तीनों दोस्तों ने कहा कि वैक्सीनेशन करवाना हमारे लिए सेफ है। मेरे ख्याल में हमें ज़्यादा मैसेज ये देना होगा जो नहीं वैक्सीनेट उसे ये समझ लेना चाहिए मैं खुद कोरोना का शिकार हो सकता हूँ लेकिन मैं उसके लिए मौत का सामान साबित होऊंगा, क्योंकि जो मैंने उसको स्प्रेड करना है वो उसके लिए फिर जानलेवा होगा। ये उस इंटरव्यू का मकसद था जिसने शायद ना तो किसी ने सुना है, लेकिन वो 2 साल वाले जुमले को लेके हमने फिर खूब पीटा है और अभी तक हमारे लोग जो हैं देहात में या कुछ ऐसे एरियाज़ में उसको रेपिटेशन कर रहे हैं। मैंने अभी पूरे दिन में आज प्रोग्राम किया तो लोग अभी भी सेंटर्स पर कह रहे हैं हमें डराया गया है, ना जाओ मर जूँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं सिटी 41 को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि आप इस बड़ी अहम मुहिम को जो है ये उजागर करा रहे हैं लोगों में कि आप जो है ये वैक्सीनेट हों, इसमें ही उनकी बेहतरी है। और इसके साथ साथ मैं प्रेसिडेंट चैम्बर इंजीनियर एहतशाम साहब का कि उन्होंने फैसलाबाद चैम्बर में ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है हमारी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, तो ये बड़ी खुशाइंदा। आप देखें इधर कितने आराम से सारी कम्युनिटी बैठी है। हमारी इंडस्ट्री के जो वर्कर हैं या लाइक उनकी फैमिलीज़ हैं बड़े रिस्पेक्टेबल वे में इधर आके तो सारे हो रहे हैं। तो मैं अपने सब दोस्तों का वो उनको सेकंड भी करता हूँ कि उन्होंने सब ने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी हैं। आपका अगेन सिटी 41 का कि आप ये उजागर कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप आएँ, कोई इसका ख़तरा नहीं है, ये हर हवाले से सेफ़ है। ये उनके लिए ही सेफ्टी का ये सबसे अच्छा वे है। और स्पेशली जिस तरह चैम्बर में आप ये कर रहे हैं, चैम्बर की कम्युनिटी आपको पता है कि फ़ॉरेन ट्रैवलिंग उनकी बड़ी होती है, तो आपको पता है कि ये बड़ी मैंडेटरी है कि वैक्सीनेट होना ज़रूरी है। तो अगेन मेरी सब आवाम से, हमारी बिज़नेस कम्युनिटी से रिक्वेस्ट है कि आप बिला खौफ व ख़तर होके तो इधर आके वैक्सीनेट हों, तो ये बड़ी अच्छी है हमारे लिए। और स्पेशली जो लगवाएगा उसकी सेहत के लिए वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वरी होने की ज़रूरत नहीं। मैं प्रोग्राम में वैसे पहले भी आसम भाई कह चुका हूँ कि वैक्सीनेशन पाकिस्तान में आने से पहले एक ट्रायल आया था कैंसाइनो का, तो मैं तो वो ट्रायल लगवाई बैठा हूँ। अगर किसी को मौत का या कोई शुबा हो तो फिर मैं प्रोग्राम करके आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले ट्रायल लगवाने वालों में हम शामिल हैं और मैंने खुद इसका ट्रायल लिया और किसी किस्म का कोई ख़तरा या कोई ऐसी चीज़ जो है वो सामने नहीं आई। यहाँ जो वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं वो भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आने वाले लोगों का रिस्पांस, तो आप अपनी सीट पर ज़रा खड़े हो जाएंगे, इस वक्त क्या रिस्पांस क्या लोगों का आने वालों का, मतलब क्योंकि अमूमन हमने जब पहले देखा जो वो पॉइंट नंबर पूरे नहीं हो रहे थे, अब रोज़ की बुनियाद पर कितने लोग आ रहे हैं? मोर देन 200 जो विजिटर्स हैं वो हम लोग यहाँ पे विद इवन 4 घंटे में कवर कर रहे होते हैं। 10 बजे हमारा वैक्सीनेशन सेंटर ओपन होता है, 2 से 2:30 बजे तक हम लोग उसकी क्लोजिंग की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग है। तो इस तरह से वर्कर्स भी आ रहे हैं, सराउंडिंग के लोग भी आ रहे हैं, हमारी बिज़नेस कम्युनिटी भी आ रही है, उसके अलावा उनकी जितनी भी लेबर है वो भी आ रही है। तो अराउंड अबाउट 200 to 300 जो हैं हम डेली बेसिस पे लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं। विद आपका एक मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, जब से लगा रहे हैं यहाँ किसी को कोई, क्योंकि यहाँ डॉक्टर्स जो मौजूद हैं वो लगा रहे हैं वैक्सीनेटर्स, किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट या कहाँ यहाँ कुछ लोगों का ये पता नहीं लगवाने के बाद क्या हमला होना है हमारे ऊपर कि हमें पता नहीं हमने यहाँ से चल के वापस नहीं जाना या स्ट्रेचर पे जाना, कोई ऐसी चीज़ है? हम खुद लगवा के खड़े हुए हैं और इसके अलावा बहुत सारे लोग जो फर्स्ट डोज पे आ रहे हैं वो तो थोड़े बहुत होते हैं कंसर्न के पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हमारे पास आ रहे हैं जो सेकेंड डोज इंजेक्ट करा रहे हैं। और जो सेकंड डोज इंजेक्ट कराता है उससे मैं हमेशा पूछ रही होती हूँ कि आपको फर्स्ट डोज के बाद किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट आया हो, किसी किस्म का कोई फीवर या जिस तरह से बोल रहे हैं सिम्टम्स, तो हर एक बंदा यही बोल रहा है हमें माइनर सिम्टम्स भी नहीं शो सिम्टम जो है वो भी शो नहीं हुए। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से जब मैंने वैक्सीन करवाई थी, हर जुमे के रोज़ हमसे कॉल करके ये ज़रूर पूछा जाता है कि आपका पिछला जो हफ्ता है वो बिल्कुल खैर आफियत से गुजरा है। तो महकमा सेहत और बाकी डिपार्टमेंट जो इस मास वैक्सीनेशन मुहिम को चला रहे हैं, खुदारा उनका साथ दें, इस वैक्सीनेशन को आम लेके चलें, क्योंकि ये कारोबारी अफराद बाहर जाके
जो हमारी बढ़ती हुई एक्सपोर्ट्स है उसको मज़ीद बूस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन उस बूस्ट के लिए हमारी आम आवाम का हिस्सा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो 7 हिस्सेदार होंगे। ये वैक्सीनेशन की रेशो ऊपर जाएगी तो ही पूरी दुनिया के अंदर हमारी कोरोना के पॉजिटिव केसेस नीचे आएंगे और हमारे वीज़े और हमारे ऊपर जो लगी पाबंदियाँ हैं सफरी वो हट सकेंगी, और हम जो एक रास्ता हमारा सीधे रास्ते पर निकले हुए हैं और तरक्की के सफ़र पर हैं वो गामज़न रहेगा। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।